लड़की अनजाने में प्रेग्नेंट हो गई थी और इसलिए उसने एबॉर्शन की गोली लेने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने गोली निगली, उसके पेट में मौजूद बच्चे ने जोर से लात मार के उसे बाहर फेंक दिया। लड़की को लगा कि शायद कोई रिएक्शन है। उसने दूसरी गोली लेने की कोशिश की, पर इससे पहले कि वो पानी भी पी पाती, बच्चे ने एक बार फिर उसे लात मार के बाहर फेंक दिया। परेशान होकर वो सर्जरी करवाने हॉस्पिटल पहुंच गई। लेकिन जैसे ही लड़का कंसेंट फॉर्म में साइन करने वाला था, तभी उसके पेट में पल रहा बच्चा अचानक बोलने लगा। पापा, ये आवाज ये किसकी आवाज है? ये तो तुमने सुनी? पागल हो क्या? मैंने कोई आवाज नहीं सुनी है। तुम साइन करो। बच्चे की आवाज सुनी? वो मुझे पापा कहकर बुला रहा है और कह रहा है कि इस पेपर पर साइन मत करो। ये बकवास मत करो तुम। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें उतना दे रही हूँ ना, तो तुम अपना नाटक बंद करो और साइन करो। अरे नहीं, मैं बस सच कह रहा हूँ। Shut up! तुम इस पेपर में साइन कर दो चुपचाप, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी ना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। अरे ठीक है, कर देता हूँ साइन। एक तो साइन करवा रही, ऊपर से धमकियाँ दे रही है। आप मम्मी की बात मत सुनो। पापा, मैं आपको पैसे, पावर सब कुछ दूंगा, अमर भी कर दूंगा। कौन हो तुम? क्या तुम अवनी के पेट में हो? हाँ पापा, मैं देवराज इंद्र का रूप हूँ। मैं पृथ्वी पर असुरों का विनाश करने आ रहा हूँ। क्या? इंद्रदेव? ये क्या बकवास कर रहे हो? नहीं पापा, बकवास नहीं, ये सच है। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम ही अंदर हो? आप मम्मी के पेट को छूइए, मैं किक मार के दिखाता हूँ। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ओह गॉड! अरे बाप रे, तुमने तो सच में किक मारी। क्या तुम सच में? तुम तो कौड़ी के लालची इंसान। तुम मुझसे पेट के अंदर से बातें भी करने लगे। मैं इसे पालना चाहता हूँ। आखिर कौन है वो हरामजादा जिसने मेरी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया? पापा, मम्मी, आप तो यहाँ? हमें तुम पर पूरा यकीन था कि तुम कभी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे हम शर्मिंदा हो, लेकिन आज तो तुमने हमारी नाक ही कटवा दी। पापा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। और तुम कब से जानते हो हमारी बेटी को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की? सिक्योरिटी, इसको इसकी असलियत बताओ। बताओ कि शांतनु दत्ता कौन है। मारो इसे। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो। आप ऐसे हार नहीं मान सकते। जब तक मैं हूँ, आपको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। इनके पास पैसा और पावर है, इनका सामना नहीं कर सकता। पापा प्लीज मत करिए ऐसा। पापा प्लीज रोकिए उसे। पापा, अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ राघव की वजह से जिंदा हूँ। तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमारी रेपुटेशन, हमारा बिजनेस सब बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारी तो शादी फिक्स थी ना, फिर उसके बावजूद भी तुमने ऐसी हरकत की। आखिर क्यों? क्या वजह थी? बताओ। मम्मी, पापा, ये क्या हो गया आपको? उठिए। पापा, आपको क्या हुआ? आप ठीक हो? पापा, पापा, नाना मरने वाले हैं और सिर्फ आप ही इन्हें बचा सकते हो। मैं कैसे? मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ। मेरी शक्तियाँ कब काम आएंगी? आप मम्मी के पेट पर अपना हाथ रखो, मैं अपनी शक्तियाँ ट्रांसफर करता हूँ। सॉरी, पर एक और बार हाथ रखना होगा। जब तक मैं शक्तियाँ ट्रांसफर न कर दूं, तब तक हाथ मत हटाना। और ये तो परशुराम जी का फरसा है। इससे ना जाने कितनी असुरों का वध हुआ है। गुरुजी, इस फरसे का प्रकट होने का कारण क्या है? ये फरसा तभी प्रकट होता है जब इसे अपने स्वामी की तलाश होती है।
गुरुजी, हो सकता है कोई शक्ति इसे अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। कुछ भी हो, हमें जल्द से जल्द इस फरसे को ढूंढना होगा। अवनी, तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारे पापा को सिर्फ मैं बचा सकता हूँ। प्लीज। देखिए, इनको हार्ट डिजीज हुआ है। आई एम सॉरी, बट यहाँ इनका इलाज नहीं हो सकता। इनको किसी टॉप के हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा। इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरी बात नहीं मानी, आप लोग जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि इनका इलाज सिर्फ मैं कर सकता हूँ। जस्ट शट अप। तुम्हें पता भी है इन्हें क्या हुआ है? तुम ना एक ड्राइवर हो, डॉक्टर नहीं हो। तुम्हारे हाथों में मैं अपने पापा की जिंदगी कैसे सौंप दूं? अवनी, प्लीज मेरा यकीन करो, अगर मैं तुम्हारे पापा की जान नहीं बचा पाया ना, तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। तो दे दो अपनी जान। तुम्हें क्या लगता है कि शांतनु दत्ता की जान इतनी सस्ती है कि उसे तुम्हारे भरोसे छोड़ दिया जाए? पापा, इस दाढ़ी वाले इंसान ने ही नाना जी के ऊपर काला जादू किया है। तेजस, तुम क्यों आए हो यहाँ? मैं नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? शादी होने वाली भाई हमारी। वैसे तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हारे पिताजी की जान बचाना इस डॉक्टर के बस की बात नहीं है। ये हमारे खानदानी वैद्य हैं, विजतर जी। यही कोई जादू कर सकते हैं। तेजस, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे पति की जान बचा लो। वैद्य जी, आपको जितना पैसा चाहिए, जो चाहिए, मैं आपको सब दूंगी, पर प्लीज मेरे पति की जान बचा लो। तेजस मुझे अपना गुरु मानता है और इसके पिताजी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। इसके लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। आपको जो करना है प्लीज आप जल्दी कीजिए, वरना मैं इन्हें खो दूंगी। रुके 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 विजता जी, नहीं क्या जल्दी है? आंटी, वैसे मैंने सुना है कि अवनी प्रेग्नेंट है। क्या ये सच है? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं क्या कहना चाहता हूँ? अरे तुम्हारे दादाजी ने हमारी शादी का वादा किया था, तो तुम किसी और का बच्चा अपने पेट में पाल रही हो और उल्टा मुझसे सवाल कर रही हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सुनो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम एक बाजारू औरत हो। वो वादा दादाजी ने किया था, मैंने नहीं किया था। अच्छा, तो फिर मैं एक वादा करता हूँ, मैं विजतर जी को तुम्हारे पिताजी को बचाने ही नहीं दूंगा। प्लीज तेजस बेटा, तुम अवनी की बातों का बुरा मत मानो। मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। प्लीज प्लीज मेरे पति की जिंदगी बचा लो, प्लीज। मम्मी प्लीज, आप इसके सामने भीख मत मांगो, पापा ठीक हो जाएंगे। छोड़ मुझे, तेरे पापा की ये हालत तेरे वजह से हुई है। अच्छा आंटी जी, अवनी से शादी के बदले हमने आपको पोर्ट्स, एयरलाइंस, माइनिंग सबके कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, याद है ना आपको? और अब आप अपनी बेटी से मेरा ही चूतिया कटवा के मुझसे अपने पति की जान बचाने के लिए कह रहे हो। ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं नहीं तेजस बेटा, ऐसा मत करो। हमारा सारा पैसा, सारा बिजनेस, सब कुछ तुम्हारा। प्लीज प्लीज मेरे पति को बचा लो, वरना ये मर जाएंगे। आंटी, मैं आपका दुख समझ रहा हूँ, लेकिन आप मेरा दुख नहीं समझ रही हैं। मैं अवनी से बहुत बहुत प्यार करता था। मैं सब जानती हूँ बेटा। आंटी, वो आपके पति को नहीं बचा सकता। प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। तुम अपना मुंह बंद रखो। तेजस बेटा, प्लीज प्लीज मेरे पति को बचा लो। नहीं आंटी, अब अवनी किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है, अब ये मेरी बीवी बनने लायक नहीं रही। लेकिन हाँ, एक तरीका है, अगर अवनी अपना अबॉर्शन करा ले तो मैं इसे अपनी रखेल बनाने के बारे में सोच सकता हूँ। अपनी औकात में रहो। औकात में तो तुम अपनी रहो। सोचो, एक होने वाले सीएम के बेटे की रखेल। ऐश करेगी तू ऐश। पापा, मैं अपने माँ के खिलाफ इतनी घटिया बातें नहीं सुन सकता। तुम शांत रहो, मैं कुछ सोचता हूँ। ये सोचने का समय नहीं है, करने का समय है पापा, युद्ध करने का। आज इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पुश्ते याद रखेंगे। तुम लोग ध्यान से सुनो, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा।
अगर तुम सबने मेरी बात नहीं मानी ना तो तुम इस आदमी का मरा मुंह देखोगे। तो शुरू करते। 1 2 अब तक तेरी बारी थी, अब मेरी बारी है। अरे वाह, मान गया, आप तो बड़े सॉलिड निकले। तेरी हिम्मत कैसे मुझ पर हाथ उठाने की? तूने पापा को जहर दिया, मम्मी को माफी मांगने पर मजबूर किया और मेरी अवनी को अबॉर्शन की धमकी दी। तू होता कौन है ये सब कहने वाला? मैं कौन हूँ ये छोड़, मेरे होते हुए तू इन सब को छू भी नहीं सकता। राघव, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये पॉलिटिकल लोग हैं, इनके पास पावर है, पैसा है, उलझोगे तो मारे जाओगे। ये चाहे जो भी हो, इतना तय है कि ये बहुत नीच इंसान है और ये यहाँ तुम्हारे पापा को मारने आया है। ये झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। तुम अपनी बकवास बंद करो राघव। हमें तेजस से कोई शिकायत नहीं है और तुम हमारे बीच में कलेश मत करवाओ। शुक्र मना कि अभी तक तू जिंदा है। गाज, पकड़ो इसे। आंटी अब भी कहूंगा, अंकल को कोई बचा सकता है तो सिर्फ मैं हूँ, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। तेजस बेटा, अवनी ने जो कुछ भी किया ना, वो मेरी परवरिश का नतीजा है। मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। प्लीज प्लीज मेरे पति को बचा लो। तुम जैसा चाहोगे ना वैसा होगा। और तुम तो अवनी से प्यार करते हो ना, तुम्हें उसके प्यार का वास्ता, प्लीज प्लीज मेरे पति को बचा लो। आंटी जी, प्यार के वास्ते ही तो मैं अपनी को अपनी रखेल बनाने के लिए तैयार हूँ। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आप अपने पति को बचाना चाहती हैं तो इसे बच्चा गिराना होगा। तो मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। तेजस, औकात में रहो अपनी। अवनी प्लीज बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज अपने पापा की जान बचा ले। ठीक है, मैं अबॉर्शन के लिए रेडी हूँ। मेरे पापा को बचा लो। आंटी प्लीज इसे रोकिए, रोकिए इसे प्लीज। थैंक यू सो मच। चलो अब जब सब लोग मान ही गए हैं तो शुरू करते हैं, बचाते हैं पिताजी को। पिताजी, नाना जी के बॉडी में जहर बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके काले जादू को नाना जी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर इसे रोका नहीं गया तो नाना जी को मरना तय है। पापा, पापा, पापा आप ठीक तो है? पापा आंखें खोलिए ना प्लीज। वैद जी, क्या हुआ इन्हें? ये इलाज इतना आसान नहीं है। इसमें झटके लगना और खून की उल्टियां होना स्वाभाविक है। ठीक हो जाएंगे। झूठ बोल रहा है ये। पापा आप जल्दी कुछ करो वरना नाना जी नहीं बचेंगे। आंटी प्लीज इसे रोकिए, रोकिए इसे प्लीज। चुप! का इलाज सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, सिर्फ मैं। शांतनु प्लीज अपनी आगे खोलो। शांतनु देखो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। शांतनु। पापा, पापा मैं वादा करती,
आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगी। प्लीज आगे खोलिए। इनकी हालत तो बदतर होती जा रही है। अगर अभी रिकवर नहीं किया तो इनको बचाना नामुमकिन हो जाएगा। मेरा इलाज कभी फेल नहीं हो सकता। तेजस, ये आंखें क्यों नहीं खोल रहे? क्या हुआ है इन्हें? मैं फिर से कोशिश करता हूँ। अगर आप लोगों ने दोबारा कोशिश की तो इनकी जान जा सकती है। मेरा यकीन कीजिए प्लीज। क्या तुम पापा को बचा सकते हो? हाँ, सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ। टाइम वेस्ट मत करो, मुझे छुड़ाओ इनसे। ठीक है, मैं वादा करती हूँ अगर तुमने पापा को बचा लिया ना तो ये बच्चा भी तुम्हारा होगा और मैं भी। प्लीज पापा को बचा लो। अवनी, भरोसा करो मुझ पे, मैं तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होने दूंगा। पापा अब दिखा दो अपना कमाल। कार्ड्स छोड़ो इसे। हटे यहाँ से। मुझे चांदी की सुइयां चाहिए जिससे जहर खींच पाऊं। नीलकंठ विषरोधक, इसका इस्तेमाल तो वही कर सकता है जिसके पास देव शक्तियां हो। कौन है ये? आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।